हिंदू अगर बचाना ना, हिंदू ने हिंदू खतरे में है? खतरे में थे, अब ना है। जो थे लेकिन अब नहीं है बिल्कुल भी। किससे खतरे में थे हिंदू? अब आप भी जानो इस बात है किससे। मैं नहीं जानता, आप जी हम तो सीधी सी बात, हम सरकार के खिलाफ है। हम बीजेपी से बिल्कुल खिलाफ है। नफरत फैलाती है, बात सच है। नहीं, वोट तो जी मोदी देंगे हम। अगर देश बचाना हो तो वोट मोदी देनी पड़ेगी जी। अब आप अंधभक्त समझो या कुछ भी समझो। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी सारे काम भाजपा ने सही कर दिया है, मोदी सही कर दिया, लेकिन उसका तो ईडी का काम है, वो तो अपनी जान बचाते फिर रहे ईडी से। जी तैयारी देखो, पहली बात तो ये है कि जब हम तैयारी करते थे तो पहले तो देखो काफ़ी क्या होता था, जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं मान के चलो, पहले 16 साल का था कि भाई उसके बाद प्रमोशन होता था तो काफ़ी टाइम तक तैयारी चलती थी। राष्ट्रवाद के नाम में मोदी जी की वोट है, लेकिन लोकल शिकायत हमारी हैं। बिजली की शिकायत हमारी है, गर्मी जैसे ही आएगी ट्रिपिंग शुरू हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। हम लगातार आपको 2024 लोकसभा चुनाव से रिलेटेड संदर्भ में 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कवरेज दिखा रहे हैं। इस बार हम पहुंच चुके हैं बुलंदशहर ज़िला में, और मैं आपको बता दूं कि ये बनचावली गांव है, और लोगों से हम जानेंगे कि आखिर वो वोट इस बार 2024 में किसको देख रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री। लेकिन हमारे साथ जो भाई हैं, क्या नाम है आपका? संजू। तो संजू के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये डीलर हैं, और जो 5 किलो का राशन जो बिक रहा है मोदी जी की तरफ से, जो फ्री में दिया जा रहा है लोगों को, तो ये भी उसका एक हिस्सा है, क्योंकि लोगों को यही पहुंचाते हैं राशन अपने अपने घर में। तो ये जो 5 किलो का राशन है, तो आप जनता के नज़र से कैसे देख रहे हैं इसको? सही है? नहीं सही है। इससे जो गरीब जनता को जो फ़ायदा हो रहा है और समय पर राशन मिल रहा है, लॉकडाउन में काफ़ी जो मदद हुई इस राशन से, और मोदी के प्रति जो सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक शिकायत है, अभी पिछले माह हमने जो हमारा कमीशन जो नहीं सरकार बढ़ा पा रही है, अन्य राज्यों में कहीं हरियाणा में 200 रुपये कुंटल, और दिल्ली में 200 रुपये कुंटल, केरल में 250, और गुजरात में जो केंद्र वहाँ की सरकार है 20,000 रुपये मानदेय दे रही है राशन डीलर को, और हमें यहाँ पर केवल 90 रुपये में जो मतलब वितरण करना पड़ रहा है। तो ये आपकी शिकायत है। और बाकी जनता को टाइम पर मिल जाता है राशन? हाँ, अब तो फिंगरप्रिंट है, मशीन से बायोमेट्रिक राशन मिल रहा है, इसमें अब चोरी का कोई डर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इस गांव की जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिस कास्ट के लोग रहते हैं, वो जाट लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। इस बुलंदशहर ज़िला में जाट समुदाय के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो एक जो जात के आधार पर जो वोट देने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में हमेशा से रहा है, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो जाट समुदाय कैसे देख रहा है? बीजेपी के लिए ज़्यादा देते हैं हमारे यहाँ 90%, और पार्टियों को कम देते हैं। क्यों? वो इच्छा है उन लोगों की, सबकी, तो उसमें क्या करेंगे। सबकी लोगों की इच्छा है, उसके अनुसार देते हैं। होगा ना कि विकास के नाम पर आप दे रहे हैं, या काम देख करके दे रहे हैं, या सिर्फ चेहरे पर वोट? चेहरे पे ज़्यादा दे रहे हैं, काम कहाँ इतना हो रहा है यहाँ। राष्ट्रवाद के नाम में मोदी जी की वोट है, लेकिन लोकल शिकायत हमारी हैं। बिजली की शिकायत हमारी है, गर्मी जैसे ही आएगी ट्रिपिंग शुरू हो जाएगी। रोडों की शिकायत है, स्कूलों की शिकायत है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर वोट जो है मोदी जी के लिए। तो आप अलग तरीके की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर हम वोट दे देंगे, लेकिन शिकायतें हैं हमारी। तो अगर आप सरकार से सवाल नहीं करिएगा तो सरकार अपनी गलती कैसे समझेगी? सवाल ही है हमारे सांसद जी हैं महेश शर्मा जी, तो उनके लोगों के प्रति राहत ठीक नहीं है, उनके प्रति आज तक नहीं आएगा उनके प्रति आक्रोश है लोगों में। हाँ जी, लेकिन सांसद ही हम चुनते हैं तब जाकर के देश का प्रधानमंत्री। तो वो तो फिर मोदी चुने जाएंगे ना हमारे, फिर सांसद ही मोदी को चुनेंगे फिर जाके, ये है ना। आप जो कह रहे हैं कि सांसद को चुनेंगे, तो फिर वापस से आप जिस सांसद को वोट देना चाह रहे हैं, जिससे आप नाराज़ हैं, मोदी जी को जिताने के लिए आप फिर उसी सांसद को वोट देंगे, तो वो सांसद भी जीतेगा, प्रधानमंत्री मोदी भी। जरूरी थोड़ी है कि मोदी जी उन्हीं सांसद को टिकट दें यहाँ से। ये चीज़, हाँ ये बोलिए आप। हमारे कैंडिडेट बदल भी सके हैं वो, और अगर ये रखने हैं तो वो सुधार करें अपने आप अंदर। लोकल शिकायत उनको सुने, लोगों के बीच जाएं, ज़मीन से जुड़ें, आके लोगों की समस्या सुने। वो तो सुनने को तैयार नहीं है ना। आप लोगों की तरफ से कोई गया उनके पास? नहीं, हम लोग की तरफ से जब जाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, हम इंतजार ही करते हैं हम तो राष्ट्रवाद का एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। 2014 से ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है हमको भारत की राजनीति के अंदर। राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, राष्ट्र को ऊपर लेके जा रहे हैं, और देश हमारा तरक्की कर रहा है, लोग ठीक ठाक रह रहे। अब देखो, अब हम कोटा की बात करें, ये जो फ्री राशन मिल रहा है तो इससे हमारी GDP पे असर तो पड़ता ही है।
अगर हमको खाने को राशन मिल रहा है तो जो हम पैसे कमा के लाएंगे उससे खरीदारी करेंगे। तो बाजार में बाजार से खरीदेंगे तो जीडीपी हमारी आगे जाएगी। बाजार से खरीदेंगे, यहाँ तो फ्री में दे रहे हैं। यहाँ नहीं, राशन हमको फ्री मिल गया, जो हम पैसे कमाएंगे उससे हम खरीदारी तो करेंगे। और जब राशन फ्री नहीं मिलेगा तो उस पैसे को कमा के पहले राशन लेके आएंगे, तो खरीदेंगे कैसे? तो इस जीडीपी का मतलब यहाँ जाता है थोड़ा सा। तो सही है या गलत है? सही है भाई, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी सारे काम भाजपा ने सही कर दिया है, वो सही कर दिया, लेकिन उनका तो ईडी का काम है, वो तो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं ईडी से। क्या कह रहे हैं? एक सर हम भी कहना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम बारे इसमें कोई बात नहीं है। जो अभी सबसे ज़्यादा बढ़िया सुविधा चली हुई है आयुष्मान कार्ड वाली, उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए फ़ायदा तो मुस्लिम लोगों को ही हुआ इसमें। जी हम तो सीधी सी बात, हम सरकार के खिलाफ है। क्यों? नहीं, हम बीजेपी से बिल्कुल खिलाफ है। नफरत फैलाती है, बात सच है। और इसमें क्या है, अग्निवीर वाली भर्ती है, देखो फौजी आर्मी में जब लड़के पहले तैयारी करके 4 बजे दौड़ना आ रहे बच्चे यहाँ पे। अब जब से ये हुआ है अग्निवीर हो गया, बच्चे दौड़ना आना जाना बंद कर दिया उन्होंने। वो अपना प्राइवेट पकड़ रहे हैं अपना जॉब। 4 साल कौन करना चाह रहा है बताओ? क्या लग रहा है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेगा जी। ये लग रहा क्या है उसकी, और कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपका ये मुद्दा क्या रहेगा? राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद ये अने हमारे सांसद तो ऐसे हैं कि आज तक देखे ही नहीं है। लेकिन आपने कहा आपने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर हम वोट दे देंगे, तो राष्ट्रवाद ऐसा क्या कर रही है जो बीजेपी जो? हाँ कौन है? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आया। हाँ मैं ठीक है, मैं आया। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र हित में काम करने दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको? फर्क नहीं, राष्ट्र हित में काम कर रहा है। देखो डिफेंस पे काम हमारा हो रही है, पहले हम हथियार खरीदते रहे और अभी बाहर बेच रहे हैं। और तुम्हारे रैपिड रेल आ गई, और वो गुजरात में कौन सी है रेल, वो क्या नाम? ये तो विकास करना तो ये तो सारी सरकारों का काम है। विकास नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। विदेश नीति देखो हमारी कितनी फर्स्ट क्लास चल रही है इस टाइम, सबसे ऊपर चल रही। राष्ट्र में काम ही हो रहा है। राष्ट्रवाद में देश का नाम तो रोशन हुआ ही है ना कहीं भी। अभी हमारे देश के हर आदमी की इज्जत तो है ही है, ये भी नाम हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहाँ से मिलती है? हम तो भाई न्यूज़ भी पढ़ते हैं, हम समाचार भी देखते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं बैठ के। हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, जातिवाद भी इतना नहीं है। सब लोग अभी भी सब जात के लोग हैं यहाँ, तो यहाँ बात होती है, सब करते हैं, अपने अपने रखते हैं विचार सब पे चर्चा करते हैं। और तो आपने तो अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, सबकी सरकार देखी है, तो ऐसा क्या लग रहा है बीजेपी में? नहीं, इनका संगठन बहुत मजबूत है। अखिलेश जी ने भी शासन ठीक किया, लेकिन उनके संगठन के ऊपर पकड़ नहीं थी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कैसे बयान दे रहा है, कोई कैसे बयान दे रहा है। अब शिवपाल जी कुछ कह रहे हैं, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, तो भुगतना पड़ेगा उनको फिर सब कुछ। तो अभी एक भाई थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो युवा हैं वो लोग आर्मी में जाने के लिए दौड़ लगाते थे, अब उनको वो देखने को भी नहीं मिलते हैं अभी। नहीं, अभी वो दौड़ते नहीं है। और अग्निवीर बनाने से तो पूरा सत्यानाश हो गया आर्मी का, तो हम तो इससे खुश हैं नहीं। ठीक है, या तो पहले जैसा ही माहौल हो या कोई और बात होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग वो की नाराज़गी है। हाँ, लेकिन फिर भी वोट जाएगा बीजेपी को। नहीं, अगर यही माहौल आया तो मैं तो लोक दल को दूंगा। अच्छा ठीक है, पलट गए क्या ये? अलर्ट है, जो अलर्ट है। मैं नहीं दे रहा बीजेपी को वोट, बिल्कुल लोक दल को दूंगा मैं तो। अच्छा, लोक दल वाले ही हैं। हाँ, अब बाकी पार्टी जो है, जैसे मायावती हो गई, अखिलेश यादव हो गया, तो आप लोगों ने तो देखा ना, सबका शासनकाल देखा है, मुलायम सिंह का देखा है ना। शासनकाल तो खैर मायावती का भी ठीक रहा, लेकिन अब इसने अग्निवीर करने की वजह से हम तो अब लोक दल में हैं। अच्छा, हाँ, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी दब गया, सब शांत हो गया। हाँ, अब तो शांत हो चल ही रहा है ये, लेकिन हमारी नज़रों में तो ये बहुत ख़राब होया है। तो लोग जाना नहीं चाहेंगे ना, बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। यहाँ जाटों की तादाद ज़्यादा है, तो जाटों का काम पैसे लड़ने का ही, आर्मी का लड़ने का काम करती है, इसलिए बच्चे जाते हैं। पहले से ही हमारे तो हर घर में 1-2-3 फौजी है। अग्निवीर के बारे में क्या बोल? अग्निवीर के बारे में सरकार को संशोधन करना चाहिए, या लोगों को समझाना चाहिए, या जो अग्निवीर वहाँ से आए हैं जो रह जाएंगे परमानेंट, वो तो रह जाएंगे। जो लोग वहाँ से आएंगे उनको आरक्षण वगैरह दे दूसरी फोर्स में, उनके कुछ ना कुछ करना। अच्छा, आप लोग अग्निवीर आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग अभी भी? अग्निवीर जो है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग?
कुछ भी ना जी, फौज में भर्ती होंगे बस यही सोच है। 4 साल की नौकरी दे रही है सर, कोई दिक्कत ना है। हाँ जी मंजूर है। तो ये लोग कह रहे हैं नाराज हैं सारे जितने भी लोग हैं। गरीबन के लिए तो 4 साल की बहुत है। अच्छा, अन्य आर्मी की तो ऐसी तैसी कर दी सगली की, और कहा करें। मजबूरी है जी। 6 साल भग लिए, जब 4 साल जाके नौकरी करेंगे फिर फायदा का चीज में करनी पड़ेगी, मजबूरी है। शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है ना, बिल्कुल ना मिल लो जी। नहीं बढ़ा रहे हो, तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे हो। जाके लद्दाख में उतनी 21,000 ही दे रहे हैं। जितने भी युवा बालक हैं सब रो रहे हैं, जितने भी युवा बालक ना मिलो दर्जा, सब युवा बालक रो रहे हैं। हाँ बताइए जी। ये जो पेंशन है विधायकों की 5 साल में पेंशन हो जाती है, बाकी सबकी ये ख़त्म करने को जाए तो विधायकों की भी पेंशन होनी नहीं चाहिए। ये क्या करते हैं विधायक, 5 साल में इसकी पेंशन हो गई विधायक की। हाँ, सारी जिंदगी बैठ के खाते हैं, और जो 30 साल नौकरी करके आ रहा हो उसकी पेंशन ख़त्म कर देते हैं। ये कौन सा कानून है सरकार को? बड़ा मुद्दा है ये, बड़ा मुद्दा है ये। तो अग्निवीर के बारे में यहाँ पर जो युवा हैं हमारे साथ, आप सब अग्निवीर में जाना चाहते हैं क्या? ना पहले तो इनकी दाढ़ी मूछ भी वैसी हो गई हाँ? ना, क्योंकि तैयारी बंद कर दी ना इन्होंने। अब तो प्राइवेट नौकरी क्या सोच करके तैयारी बंद कर दी आप लोगों ने? जी तैयारी देखो, पहली बात तो ये है कि जब हम तैयारी करते थे तो पहले तो देखो काफ़ी क्या होता था, जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं मान के चलो, पहले 16 साल का था कि भाई उसके बाद प्रमोशन होता था तो काफ़ी टाइम तक तैयारी चलती थी। अब क्या है कि 4 साल की कर दी, उसमें भी शहीद का दर्जा नहीं है। ठीक है, पहले इसमें क्या हुआ था, जो पंजाब का एक लड़का शहीद हुआ था तो उनसे बोला गया था कि भाई आइए, आपके पेरेंट्स जो भी हैं घर से आइए, बुलाइए, उनको उठा के ले जाइए। तो वो कुछ नहीं रहा। अब देखो जो भी बच्चा तैयारी करता था वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, जो भी नोएडा गाजियाबाद दिल्ली के अंदर। आपने भी छोड़ दी तैयारी? मेरा भी डिफेंस मिनिस्ट्री में नंबर आ चुका था, मैं भी उसमें से निकल गया था, तो फिर क्या करते। तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप जी? 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, बीजेपी ने ही अग्निवीर योजना लागू की, तो फिर किस संदर्भ में देख रहे हैं? देखो जी, संदर्भ में तो क्या बताएं अब। प्रधानमंत्री अब किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी बनेगा जी। प्रधानमंत्री ये सही है, सारी नाराजगी एक तरफ। देखो मैं बताता हूँ, अगर मान के चलो कि भाई हम एक सोचने से या 2 सोचने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो कि भाई अगर हम सोचें कि भाई हम मोदी को वोट नहीं देंगे या उनको वोट नहीं देंगे तो हमारे सोचने से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जब सारे बच्चे, अगर कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा, तभी तो कुछ होगा ना। एक बंदे से कुछ नहीं होगा। आंदोलन तो किया था ना जी? आंदोलन तो चला था, सभी चलते हैं, दंगे भी चलते हैं, आंदोलन भी चलता है, सब कुछ होता है। अगर मान लीजिए विपक्ष आकर के कह देता है कि हम अग्निवीर को परमानेंट कर देंगे हमेशा के लिए, जिस तरीके से आर्मी का पहले का चलती थी उसी तरीके से हम अग्निवीर को भी कर देंगे, तो फिर आप लोगों का रुझान किधर? नहीं, वोट तो जी मोदी देंगे हम। अगर देश बचाना हो तो वोट मोदी देनी पड़ेगी जी। अब आप अंधभक्त समझो या कुछ भी समझो, अगर देश बचाना हो तो वोट तो मोदी ही जाएगी। बिल्कुल 3 साल में करी जी मैं अग्निवीर तैयारी। उसके बाद में जब फैसला लिया गया ना अग्निवीर वाला 4 साल कर दी, तो मैंने छोड़ दी परमानेंट ट्रेनिंग वगैरह। आपको मोदी जी को ही आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर हिंदू अगर बचाना ना, हिंदू ने हिंदू खतरे में है? खतरे में थे, अब ना है। जो थे लेकिन अब नहीं है बिल्कुल भी। किससे खतरे में थे हिंदू? अब आप भी जानो इस बात है किससे। मैं नहीं जानता, आप लेकिन जो भी मतलब फैसला होता था पहले, मान के चलो कोई भी है, तो हिंदू के पक्ष में तो होता ही नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन अब भी जो फैसला आता है ना वो तो हिंदू के पक्ष में ही आता है। आपने बड़ी बात बोली, आपने कहा हिंदू खतरे में था, आज नहीं है। कैसे, किससे था खतरे? अब आप भी जानो, मैं नहीं जानता ना। नहीं, आप भी सब जानते हैं वो तो। मैं कहाँ जानता हूँ, आप बताइए। ऐसे सामने नहीं बोल सकते ना। अच्छा, ऑफ कैमरा बताएंगे कौन किससे खतरे में था? तो आप भी जानते हो ना। कौन? मुसलमान के नेता कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है, हिंदू के नेता कहते हैं हिंदू। कोई भी मुसलमान खतरे में नहीं है, कोई भी नहीं है। वो तो बस अफवाह उड़ाई जाती है। मुसलमान से हिंदू खतरे में क्या? नहीं, अब नहीं है। अब ऐसा कोई पहले मुसलमान से हिंदू खतरे जी था बिल्कुल। अगर किसी को मान के चलो कुछ बोल देते थे बाजार में कहीं पे, मतलब मानने के लिए चढ़ जाते थे, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है इतनी कि वो सामने वाले को हिंदू को कुछ बोल दे। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बीजेपी के आने के बाद जी। तो इस संदर्भ पे आप वोट दे देंगे? वोट दे देंगे। नहीं, कार्य क्या है बताओ, क्या नहीं किया उन्होंने, बताओ। आप बताओ ना क्या नहीं किया उन्होंने। नहीं, क्या किया आप बताओ। देखो बहुत काम किए जी। देखो एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया यहाँ पर जेवर में, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वहाँ की डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इकोनॉमी अच्छी हो गई है वहाँ की, आने जाने का यातायात चल जाएगा, रोजगार तो मिलेगा बिल्कुल। और देखो मैं बिजली का एक मेन पॉइंट बताऊँ जी। देखो जहाँ तक मुझे याद है, कांग्रेस जो थी ना, अब से पहले जो शासन था उसका, अखिलेश यादव का था ना, अखिलेश यादव के शासनकाल में अगर लाइट अगर 10 मिनट आ गई ना दिन में, तो अगले दिन ही लाइट आएगी।
लेकिन अब ऐसा नहीं है, लाइट तो एकदम बढ़िया आ रही है ग्रामीण क्षेत्र में, एकदम मस्त। वो तो कह रहे हैं कि बिजली आती ही नहीं है। कौन कह रहा है? बढ़िया बिजली आती है अब, पहले दो। अभी आपने कहा ऑफ कैमरा, कौन भाई थे यहाँ पर कि बिजली नहीं आती है? हाँ, अभी बोला है ना यहाँ पर। तो पावर हाउस बन गया इधर, इतना तगड़ा पावर हाउस बना हमारे पास में ही, 24 घंटा बिजली आने के लिए। बिजली तो आएगी, बिजली क्यों नहीं आएगी? मीटर कभी 24 घंटा तो जब ही आ सके जब यहाँ कोई योगी जी का मोदी जी का दौरा होगा। 24 घंटे तो ना आई खैर कभी भी। हाँ, सिस्टम अच्छा है लाइट का, ये बात सत्य है। 22 घंटा बिजली के लिए इतना है कि मुसलमान मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सब तो ड्रामा, कुछ ना है ये सब। खतरा था हिंदू को। 18 घंटे तो भैया लाइट आई है। नहीं, आप कह रहे थे, ये कह रहे मुसलमान से खतरा नहीं था, आप कह रहे मुसलमान से खतरा नहीं। पहले जो था, लेकिन अब कुछ ना है ऐसा। पहले कैसे था? मतलब आपकी उम्र 2014 के वक्त कितनी रही होगी? क्या मेरी 21 ईयर्स उम्र है मेरी। 2014 में 21 साल के थे आप? नहीं, अब है करंट टाइम में। अच्छा। हाँ जी। 2014 से पहले कौन बताया आपको कि हिंदू खतरे में था? नहीं, जो सभी देखो आप भी जानते हो। अरे मैं नहीं जानता भाई, मैंने नहीं देखा आज तक किसी भी धर्म को। देखिए, हिंदुस्तान में कोई खतरे में नहीं है। कहाँ की बात आप लोग कैसे ला रहे हैं? ये सब चीजें, सूचनाएं कहाँ से मिलती है, मुझे नहीं पता ये चीज। हाँ, नहीं है। मेरी बात जानो, मुसलमानों में भी एक आध बंदा ऐसा निकल आता है जो उल्टी सीधी बोलने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई खतरे में सही नहीं है।